हेलो बेटा। आज बेटा हम इस वीडियो में 17 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसमें बेटा हम आज 18 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। जिसमें हमारा 18वां क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में प्रत्येक सेल के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये 2 वोल्ट का सेल है बेटा, ये 4 वोल्ट का सेल है। पहले हमें 2 वोल्ट के सेल के सिरों पर विभवांतर निकालना है, फिर हमें 4 वोल्ट के सिरों पर। लेकिन उससे पहले हमें परिपथ की टोटल धारा निकालनी पड़ेगी। तो परिपथ की धारा निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहले टोटल प्रतिरोध निकालना है इनका। तो देखो, यहाँ से बड़े 4 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से धारा प्रवाहित करेंगे तो ये 4 वोल्ट की बैटरी डिस्चार्जिंग की स्थिति में होगी और ये 2 वोल्ट की बैटरी चार्जिंग की स्थिति में होगी। तो ये चार्जिंग की स्थिति में, ये डिस्चार्जिंग की स्थिति में। तो ये यहाँ से धारा प्रवाहित होती हुई यहाँ पर, इसका मतलब है 1 ओम, 5 ओम और 2 ओम किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो बेटा यहाँ पर हमने पहले निकाला है कुल विद्युत वाहक बल। तो बेटा ये पॉजिटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है। तो ये बड़े वोल्ट की बैटरी है, ये छोटे वोल्ट की बैटरी है। तो 4 वोल्ट निरावेशन की स्थिति में और ये आवेशन की स्थिति में। तो कुल विद्युत वाहक बल निकालेंगे तो 4 में से 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 4 - 2 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 2 वोल्ट। अब कुल प्रतिरोध निकाल लेंगे तो यहाँ कितना है, 1 ओम, यहाँ कितना है 2 ओम और यहाँ कितना है 5 ओम। तो टोटल कितना हो गया बेटा, 8 ओम। तो कुल प्रतिरोध आ गया। अब धारा निकाल लो, I बराबर E/R। तो E कितना निकल के आया था बेटा, 2। R कितना था, 8, 2 से 8 काट दो, कितना आ गया बेटा, 1/4 एम्पियर। अब एक बेटा हमने जैसे बताया था कि 2 वोल्ट की बैटरी आवेशन की स्थिति में थी, क्योंकि देखो इसके पॉजिटिव से, ये बड़ा वाला पॉजिटिव है, इसके पॉजिटिव से धारा निकल रही है, इसके पॉजिटिव में प्रवेश कर रही है। तो ये आवेशन की स्थिति में हो गया, इन्हें निरावेशन की स्थिति में हो गया। तो 2 वोल्ट के लिए, अब 2 वोल्ट आवेशन की स्थिति में, तो आवेशन के लिए प्लस साइन लगाते हैं यहाँ पर। तो ई कितना है बेटा, 2 वोल्ट का ई है। आई कितना निकल के आया था, 1/4। आई लिख दिया बेटा हमने 1/4। स्मॉल आर कितना है, 2 वोल्ट का, 2 वोल्ट का स्मॉल आर कितना है, 1 ओम। कितना है, 1 ओम। तो 1 ओम रख दिया, इसका डिवाइड कर दो, 0.25 आ गया, ऐड कर दो तो 2.25 वोल्ट हो जाएगा। अब 4 वोल्ट के लिए, अब चूँकि 4 वोल्ट निरावेशन की स्थिति में, तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे E - IR। ई कितना था, 4, आई तो 1/4 है ही, आर कितना था, 2। तो ये कितना आ गया बेटा, 3.5 वोल्ट। तो बेटा इस तरीके से यहाँ पर क्या बात समझ में आई, आवेशन के लिए V बराबर E+IR लगाते हैं, निरावेशन के लिए V बराबर E - IR लगाते हैं। तो ये स्थिति कब होती है बेटा, निरावेशन की स्थिति में। किस स्थिति में होता है ये, निरावेशन की स्थिति में। और ये स्थिति बनती है बेटा आवेशन की स्थिति में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा अपना, दिए गए विद्युत परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए परिपथ में विद्युत धारा। यानी परिपथ में हमें टोटल धारा निकालनी है। बिंदु ए तथा बी के बीच विभवांतर, ए और बी के बीच में विभवांतर निकालना है। ठीक है। तो धारा निकल आई तो विभवांतर तो अपने आप निकल आएगा। तो देखो बेटा, यहाँ से बड़े वोल्ट की बैटरी कितने की है, 12 वोल्ट। तो यहाँ से धारा प्रवाहित होगी। ठीक है। तो देखो ये भी पॉजिटिव से धारा गई और इसके नेगेटिव में धारा प्रवेश कर रही है, अर्थात इसके पॉजिटिव से धारा निकल रही है और यहाँ नेगेटिव में प्रवेश करके इसके भी पॉजिटिव से धारा निकल रही है। इसका मतलब है दोनों सेलों से पॉजिटिव सिरे से धारा निकलेगी। तो इस स्थिति में दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को। और यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ से जब प्लस से आवेश प्रवाहित किया था तो प्लस में प्रवेश करा, लेकिन निकला कहाँ से, माइनस से, इसलिए ये वाला माइनस में लिया था। लेकिन यहाँ से ये प्लस से निकलेगा और वापस आकर यहाँ माइनस में प्रवेश करेगा और प्लस से ही बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब ये भी प्लस से बाहर निकला, ये भी प्लस से बाहर निकला, लेकिन ये प्लस से बाहर निकला, ये माइनस से बाहर निकला, इसलिए इसमें माइनस लिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा,
इसमें तो इसमें क्या किया बेटा, यहाँ से प्लस से निकला तो परिपथ में पहले चित्र से परिपथ में धारा निकालनी, बिंदु ए और बीच के बीच विभवांतर। तो कुल विद्युत भागबल तो प्लस प्लस से निकले हैं तो 12 + 10 कितना हो गया बेटा 22 वोल्ट। कुल प्रतिरोध निकाल लो 6 ओम और 12 ओम कितना हो गया बेटा 18 ओम। अब धारा निकाल लो I बराबर E/R 22/18 यानी 11/9 एम्पियर। अब ए तथा बी के बीच विभवांतर B बराबर E-IR। अब देखो बेटा ए बी के बीच में क्या वोल्ट की बैटरी है 12 वोल्ट की बैटरी। स्मॉल आर कितना है इसका, स्मॉल आर कितना है 12 ओम। तो यहाँ लिख देंगे बेटा E-IR 12 - 11/9 11/9 ही आई है। इसका मल्टी काट दिया हमने इसे 4 बार और ये क्या बार कट गया 3 बार, मल्टीप्लाई कर दो 44, ये आ गया -8/3 वोल्ट। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा अपना, दिए गए विद्युत परिपथ से वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। तो बेटा वोल्ट मीटर का पाठ्यांक हम ज्ञात कर लेंगे अगर इसका हमें विभवांतर मालूम पड़ जाए, क्योंकि इसका विभवांतर ही ये इसके समांतर क्रम में जुड़ा है और समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। तो इसका जो विभवांतर होगा वही इसका पाठ्यांक होगा। तो सबसे पहले निकालते हैं परिपथ में धारा। तो अब पहले देखते हैं विद्युत भागबल। अब देखो बड़े वोल्ट की बैटरी ये है 18 वोल्ट की, तो देखो इसके प्लस से धारा निकलेगी, तो प्लस से धारा निकलेगी, लेकिन इसके माइनस से धारा निकल रही है। इसका मतलब है 18 प्लस में और ये किस में लिया जाएगा माइनस में, क्योंकि हमेशा बड़े वोल्ट की बैटरी से धारा प्रवाहित करते हैं। किससे, तो यहाँ पर बेटा ये है वोल्ट मीटर का पाठ्यांक निकालना है। तो यहाँ से कुल विद्युत भागबल कितना हो जाएगा 18 - 12, क्योंकि यहाँ से प्लस से धारा निकल रही है या प्लस में प्रवेश कर रही है, लेकिन माइनस से धारा निकल रही है। तो प्लस से निकलती है तो प्लस से निकलेगी तो 18 वोल्ट प्लस में लिया जाएगा, और यहाँ पर धारा किधर प्लस में प्रवेश कर रही है और किधर से निकलेगी माइनस से, तो 12 वोल्ट किस में लिया जाएगा माइनस में। 18 - 12 कितना हो गया बेटा 6 वोल्ट। तो धारा I बराबर E/R1 + R2, और R1 कितना है बेटा इसका 2 है और R2 इसका कितना 1, तो 2 और 1 कितने हो गए 3, यानी 3 दूनी 2 एम्पियर आ गया बेटा इसका मान। अब देखो बेटा इस E1 का विभवांतर निकाल लो तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक निकल आएगा। तो B बराबर E1 - IR। E1 कितना है बेटा इसका 18, तो E1 रख दिया हमने 18, I कितना निकल के आया 2, R1 कितना निकल के आया 2, तो बेटा यहाँ I 2 रख दिया, R1 2 2 दूनी 4, 18 में से 4 गए कितने आ गए 14 वोल्ट। तो इस तरीके से बेटा अपना ये वाला आंसर कितना हो गया 14 वोल्ट। अगला सवाल है बेटा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें देखो बेटा इसमें क्या है, प्रत्येक संधारित्र में संग्रहित आवेश बिंदु ए तथा बी के बीच विभवांतर, ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है और संधारित्र पर आवेश ज्ञात करना है। तो देखो बेटा इस तरीके के सवाल में सबसे पहले प्रतिरोध में धारा और विभवांतर निकालते हैं। क्या करते हैं, प्रतिरोध में धारा और विभवांतर निकालते हैं। तो शुरुआत में यहाँ से हम ऐसे मान के चलेंगे कि यहाँ से केवल धारा प्रवाहित होगी किसमें प्रतिरोध में, और इन R1 और R2 प्रतिरोध में। तो अभी संधारित्र C1 C2 हैं, वो तो श्रेणी क्रम में लगे हैं, उनका यूज हमें बाद में करना है जब इन पर विभवांतर निकाल लेंगे, क्योंकि इन पर विभवांतर निकल आएगा तो संधारित्र इसके समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम में विभवांतर क्या रहता है समान रहता है। तो अगर बेटा हम इन दोनों पर विभवांतर निकाल लेते हैं तो इन दोनों पर विभवांतर समान हो जाएगा। गुड, तो इन दोनों पर विभवांतर समान हो जाए तो चलो पहले इसमें निकालते हैं। तो इसमें निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखो बेटा सबसे पहले ये 3 ओम 6 ओम 1 ओम ये बेटा किस क्रम में दिए हैं श्रेणी क्रम में, क्योंकि यहाँ से आवेश धारा प्रवाहित होगी तो वो धारा प्रवाहित होते हुए सीधे इधर होके इधर निकल आएगी। तो ये कितना हो गया बेटा 10 ओम। टोटल प्रतिरोध कितना आ गया 10 ओम। विद्युत भागबल कितना है 12 ओम। तो इसमें बेटा धारा निकाल लो। तो धारा निकाल लेंगे I बराबर E/R। ई तो 12 था, R कितना निकल गया 10, यानी धारा कितनी आ गई बेटा 1.2 एम्पियर। अब देखो बेटा यहाँ से ये 3 ओम और 6 ओम किस क्रम में श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में इन्हें जोड़ेंगे तो 3 + 6 होगा। तो यहाँ पर बेटा हमने इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा
तो बी बराबर आई 3 + 6 कितने हो गए 9। आई कितना था 1.2, तो 9 का गुणा कर दो 12 निम्मा 108 यानी 10.8 वोल्ट हो गया। कितना हो गया बेटा 10.8 वोल्ट। अब बेटा ए व बी के बीच क्या निकालना है हमें विभवांतर। ए व बी के बीच क्या निकालना है विभवांतर। ए व बी के बीच 10.8 वोल्ट आ गया। अब ये तो विभवांतर आ गया इन दोनों के सिरों पर, इन दोनों के सिरों पर विभवांतर आ गया। अब जो विभवांतर इन दोनों पर है वही विभवांतर इन दोनों पर होगा, इन दोनों के टोटल पे होगा। जो विभवांतर इन दोनों के टोटल पे है वही विभवांतर इन दोनों के टोटल पे होगा, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर क्या रहता है समान रहता है। तो यहाँ से बेटा C1 और C2 किस क्रम में जुड़े हैं समांतर श्रेणी क्रम में। तो पहले C1 C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ दो। तो C1 C2 हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। C बराबर C1 C2 बट्टे C1 + C2 1 × 2/1 + 2, क्योंकि धारिताएँ कितनी है इसकी 1 माइक्रोफैरड है, इसकी कितनी है 2 माइक्रोफैरड। तो यहाँ से बेटा हमने ये मान रख दिए, कितना आ गया बेटा 2/3 माइक्रोफैरड। अब आवेश निकाल लो Q बराबर CV। तो C कितना था 2/3, माइक्रो को चेंज करिए 10⁻⁻6 आ गया। और B कितना निकल के आया था 10.8 वोल्ट। तो यहाँ लिख दिया बेटा हमने 10.8 वोल्ट। 3 का डिवाइड कर दिया 3.6 हो गया। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 7.2 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। तो बेटा इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें बेटा ए और बी के बीच में निकालना है विभवांतर। तो ए व बी के बीच विभवांतर BA - BB। अब देखो बेटा यहाँ पर BA यानी ये वाला संधारित्र लेना है, तो हमने Q/C1 क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है, तो ये 72.2 10⁻⁻6 इस पर भी, इस संधारित्र पर भी उतना ही होगा, इस पर भी उतना ही होगा, क्योंकि प्रतिरोध तो समान रहता है, वो आवेश तो समान रहेगा श्रेणी क्रम में। ऐसे ही हम इस पर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा IR1 क्योंकि धारा समान रहेगी इन दोनों में, क्योंकि इन दोनों में ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनमें धारा समान रहेगी। तो BA की जगह हमने लिख दिया Q/C1 और BB की स्थान पर लिख दिया हमने IR1। तो अब बेटा Q का मान रख दिया ये 7.2 10⁻⁻6। C1 का मान रखा बेटा हमने ये 1 माइक्रोफैरड, 1 × 10⁻⁻6। I का मान रखा 1.2 और R1 का मान कितना था बेटा 3। R1 का मान कितना था बेटा 3। तो यहाँ पर हमने बेटा 3 रख दिया। 3 का मल्टीप्लाई कर दो 3.6, 7.2 में से 3.6 घटा दो, कितना आ गया बेटा 3.6 वोल्ट हो गया। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है बेटा अपना, क्वेश्चन इधर ही है। चित्र 6 पॉइंट में प्रदर्शित 3 सेलों के श्रेणी संयोग का तुल्य विद्युत भागबल और आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसका तुल्य विद्युत भागबल और आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। इस चित्र का, इस वाले का तुल्य विद्युत भागबल और आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। तो देखो बेटा यहाँ पर ये सर्किट बना हुआ है। अभी हमने बताया था ए से मान के चलो, इधर से हम A से B की तरफ जा रहे हैं, तो A से B की तरफ जाएंगे, प्लस में प्रवेश करेंगे, माइनस से बाहर निकलेंगे। तो प्लस से प्रवेश किए, माइनस से बाहर निकले, E1 का मान माइनस में लेना है। इसमें माइनस से प्रवेश करेंगे, प्लस से बाहर निकलेंगे, ये प्लस में लेना है। इसमें माइनस से प्रवेश करेंगे, प्लस से बाहर निकले, क्योंकि A से किधर जाना है B की तरफ, तो A से B की तरफ जाना है, तो प्लस में प्रवेश करेंगे, माइनस से बाहर निकलेंगे, तो E1 का मान माइनस में लेना है। इसमें माइनस से प्रवेश करेंगे, प्लस से बाहर निकलेंगे, E2 का मान प्लस में लेना है। इसमें माइनस से प्रवेश करेंगे, प्लस से बाहर निकलेंगे, इसमें E3 का मान किस में लेना है बेटा प्लस में। ऐसे मान के चलो कि जब भी हम बैटरी के नेगेटिव में प्रवेश करें और पॉजिटिव से बाहर निकलें, तो E का मान किस में लिया जाता है प्लस में लिया जाता है, ठीक है। और अगर मान के चलो प्लस से प्रवेश कर रहे हैं और नेगेटिव से बाहर निकल रहे हैं, तो E का मान किस में लेना होता है नेगेटिव में। तो यहाँ पर बेटा A व B के बीच कुल विद्युत भागबल निकालेंगे, तो ये तो माइनस में लिया जाएगा, क्योंकि माइनस E1 प्लस E2 प्लस E3 -10 4 और 3 7 17 में से 10 गए, कितने बचे 7 वोल्ट। अब कुल आंतरिक प्रतिरोध निकाल लो, R बराबर 1 + 2 + 1 कितना आ गया बेटा 4 ओम, क्योंकि श्रेणी क्रम में तो जुड़े हैं 1 2 और 1। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से बेटा हमारे ये 22 तक क्वेश्चन
इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिए। इससे आगे के क्वेश्चन बेटा हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। किसी भी वीडियो में आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।